द फर्स्ट वर्ड इज स्लाई. एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है डिसीविंग पीपल इन अ क्लेवर वे इन ऑर्डर टू गेट व्हाट यू वांट. ओके, तो आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए चतुराई से क्या करना, लोगों को धोखा देना. कनिंग और क्यूट इसके क्या सिनोनिम से, इनोसेंट और ऑब्वियस इसका अपोजिट है. एग्जांपल देख लेते हैं आपका. ही इज अ स्लाई ओल्ड डेविल, आई वुड नॉट ट्रस्ट हिम विथ माई मनी. ओके, तो वो एक धूर्त बूढ़ा शैतान है. मतलब क्या है, वो भाई चालसाजी करता है. ओके, चतुराई से लोगों को धोखा देता है. मैं अपने पैसे के मामले में उस पर भरोसा नहीं करूंगा. ओके, तो मतलब इसका मतलब मैं उसे पैसे नहीं दे सकता. ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका हॉल अप. फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू कम टू अ स्टॉप. वी कैन से रुक जाना. एग्जांपल देखेंगे आपका. द चाइल्ड सर्कल्ड द रूम एंड हॉल्ड अप इन फ्रंट ऑफ द विजिटर. तो बच्चे ने क्या करा, कमरे का पूरा चक्कर लगा दिया और आके क्या हुआ, आपका विजिटर था जो उसके सामने रुक गया. विजिटर बोले तो आगंतुक. ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका स्ट्राइडेंट. एडजेक्टिव इसका मतलब होता है इट इज यूज्ड अबाउट अ वॉइस और अ साउंड लाउड हो और वो क्या हो, आपकी इनप्लीजेंट हो. स्वर या फिर ध्वनि तीव्र हो, कानफोड़ हो या फिर तीक्ष्ण हो. ओके, ब्लैटेंट और वॉसिफरस का क्या है सिनोनिम से, काम और नॉइसलेस का अपोजिट है. एग्जांपल देख लेते हैं आपका. दे हर्ड देयर बॉसेस स्ट्राइडेंट वॉइस फ्रॉम डाउन द हॉल. तो उन्होंने क्या करा, हॉल के नीचे से अपने बॉस की कर्कश आवाज सुनी, मतलब बहुत तीव्र कान फोड़ू आवाज सुनी. नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब दैट इज ब्लैक आउट. इसका मतलब होता है इट मीन्स टू लूज कॉन्शियसनेस और वी कैन से इट मीन्स टू फेंट. ओके, तो इसका जो अर्थ है क्या, होश खो देना या फिर आपका मूर्छित हो जाना. एग्जाम्पल देखिए. सम स्टूडेंट्स ब्लैक्ड आउट ड्यूरिंग द ड्रिल प्रैक्टिस ऑफ रिपब्लिक डे परेड. ओके, तो गणतंत्र दिवस परेड में जो आपकी ड्रिल अभ्यास होता है जो उससे पहले का, ओके, उसके दौरान क्या हुआ, कुछ छात्र मूर्छित हो गए. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका सेल्डम. एडवर्ब इसका मतलब होता है नॉट ऑफन और वी कैन से रेयरली. ओके, यदा कदा, शायद ही कभी या फिर कदाचित. रेयरली इसका सिनोनिम से ऑफन और फ्रीक्वेंटली इसका अपोजिट. एग्जांपल देख लेते हैं. देयर इज अ सेल्डम स्नोई एथेंस. ओके, तो एथेंस में शायद ही कभी बर्फबारी होती है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं विद अ फ्रेज. ये आपका क्राई का फ्रेज है दैट इज क्राई फाउल. इसका मतलब होता है प्रोटेस्ट स्ट्रांगली अबाउट द रियल और इमेजिन रॉन्ग और इनजस्टिस. किसी वास्तविक या काल्पनिक गलत या अन्याय का दृढ़ता पूर्वक क्या करना, विरोध करना. सो एग्जांपल देखेंगे आपका. द अपोजिशन पार्टीज हैव क्राइड फाउल एट द प्रेसिडेंट्स एक्ट सीइंग इट एज अ वायलेशन ऑफ डेमोक्रेसी. तो इसका मतलब है आपका विपक्ष दलों ने क्या करा, इसे क्या करा, लोकतंत्र का क्या उल्लंघन मानते हुए राष्ट्रपति के कृत्य, मतलब उन्होंने जो एक्ट करा होगा, कार्य करा होगा, उसकी निंदा की या फिर आपका आलोचना की. नेक्स्ट आपका फ्लाउट वर्ब. इसका मतलब होता है टू रिफ्यूज और वी कैन से टू ओवे और एक्सेप्ट समथिंग. मतलब किसी का आज्ञा को मना कर देना, भाई हम तुम्हारे आज्ञा नहीं मानते. कानून नियम आदि की अवहेलना करना, न मानना या फिर उल्लंघन करना. डिसरिगार्ड और डिस्पाइज इसके सिनोनिम से एक्सेप्ट और अप्रूव इसका अपोजिट है. एग्जांपल देख लेते हैं. मेनी मोटरसाइकिलिस्ट फ्लॉट द लॉ बाय नॉट वेयरिंग हेलमेट. तो फिर तो कई जो बाइक सवार है वो हेलमेट ना पहनकर नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास एक वन वर्ड भी है आपका. अ सेट ऑफ रूल्स, सजेशंस और मेथड्स दैट आर कंसीडर्ड टू बी अ suitable for a particular activity, industry, job, etc. तो नियमों, सुझाव या फिर भी कैसे विधियों का एक समूह जो किसी विशेष गतिविधि, उद्योग, नौकरी आदि के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो उसको हम कहते हैं आपका प्लेबुक. नाउन है. एग्जाम्पल देखिए. शी फॉलोड द कंपनीज प्लेबुक टू द लेटर. तो उन्होंने क्या करा, जो कंपनी की प्लेबुक हो गए ना, जो रूल्स होंगे, ओके, विधियां होंगी, ओके, उनका क्या करा, लेटर टू लेटर क्या करा, उसको फॉलो करा या फिर आपका अक्षरशः पालन किया, हम ये कह सकते हैं. तो टू द लेटर मतलब होता है अक्षरशः. ओके, अक्षरशः पालन करना. नेक्स्ट है आपका डिसऑर्डरली. या आपका एडजेक्टिव. इसका मतलब होता है यूज्ड अबाउट पीपल और बिहेवियर आउट ऑफ कंट्रोल एंड वायलेंट कॉजिंग ट्रबल इन पब्लिक. ओके, व्यक्ति या उसका आचरण अनियंत्रित हो या फिर आपका हिंसक हो, उपद्रवी हम कहेंगे, दंगाई. इलीगल और अनरूली इसका सिनोनिम से ऑर्डरली और लीगल इसका अपोजिट. एग्जांपल देख लेते हैं. दे वर अरेस्टेड फॉर बीइंग ड्रंक एंड डिसऑर्डरली. तो उन्हें क्या करा, नशे में होने और उपद्रव मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट वर्ड एंड द वर्ड इज लेक. नाउन है. इसका मतलब होता है वन पार्ट और सेक्शन ऑफ अ जर्नी और कॉम्पिटिशन. तो किसी यात्रा, प्रतियोगिता आदि का एक अंश या फिर खंड.
यात्रा इसमें चढ़ाना हम कहेंगे। स्टैग और लैप इसके सिनोनिम्स, स्टैग स्टेज और लैप इसके सिनोनिम्स। एग्जांपल देख लेते हैं आपका, द बैंड आर इन जर्मनी और द फर्स्ट लेग ऑफ देयर वर्ल्ड टूर। ओके, तो जो आपका बैंड है अपने विश्व दौरे के पहले चरण में गया है जर्मनी में, तो मतलब फर्स्ट पार्ट। ओके, तो कोई पार्ट हो जर्नी का, लेग का मतलब पैर भी होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, वन साइड, बट इसका मतलब डिफरेंट भी होते हैं। हर वर्ड की डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका allegedly, ये आपका नाउन है। इसका मतलब होता है आपका यूजुअली, वी कैन से यूजुअली यूज व्हेन समथिंग इज सेड टू बी ट्रू बट हैज नॉट बीन प्रूव्ड। आरोपित रूप से, मतलब कुछ सच है लेकिन उसको साबित नहीं किया गया। रिपोर्टेडली और आपका इनक्रेडिबली, इम्पॉसिबली, इसके क्या सिनोनिम्स आपका रिपोर्टेडली है, अपोजिट पे क्या हो जाएगा, इनक्रेडिबली और इम्पॉसिबली। एग्जाम्पल देखिए, द मैन वॉज allegedly shot while trying to escape, तो उस व्यक्ति को कथित तौर पर भागने की कोशिश के दौरान गोली मार दी गई। ओके, मतलब आरोपित रूप से उसको क्या गोली मार दी गई। नेक्स्ट है आपका एडिजेक्ट, या आपका वर्ब है। इसका मतलब होता है टू से समथिंग while another person is speaking। जब कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है ना, तो उसके बीच ही कुछ कह देना। ओके, इंसर्ट और इंट्रोड्यूस सिनोनिम से एलिमिनेट और एक्सक्लूड इसका अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस, मैरी इंटरजेक्टेड। तो यह बिल्कुल क्या आपका हास्यास्पद है। ओके, मैरी ने क्या करा, हस्तक्षेप करा, मतलब उसने क्या करा, बीच में जाके बोल दिया। नेक्स्ट है आपका इन्वर्जन, नाउन है। इसका मतलब होता है रिवर्सल ऑफ पोजीशन, ऑर्डर, फॉर्म और वैकेंसी रिलेशनशिप। स्थिति, क्रम, रूप या संबंध का उल्टा होना। रिवर्सल और ट्रांसपोजिशन इसका क्या सिनोनिम्स है। एग्जांपल देख लेते हैं आपका, इन्वर्जन ऑफ द टू वर्ड्स चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो जो शब्द है ना उनको आगे पीछे कर दो, उलट दो, तो इससे क्या कर देगा, सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सपंज, या आपका वर्ब है। इसका मतलब होता है ऑब्लिटरेट और रिमूव कंप्लीटली समथिंग अनवांटेड और अनप्लीजेंट, मिटा देना। ओके, या वी कैन से आपका पूरी तरीके से कुछ हटा देना, कुछ अवांछित या फिर आपका अप्रिय चीज को। इरेडिकेट, अबॉलिश इसके सिनोनिम्स से प्रोटेक्ट और सेव इसका अपोजिट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका, हिज नेम हैज बीन एक्सपोज्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द मेंबर्स। ओके, तो उनका जो नाम है ना सदस्यों की सूची से ही हटा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रेविस्टी, या आपका नाउन है। इसका मतलब होता है समथिंग दैट डज नॉट हैव द क्वालिटीज और वैल्यूज दैट इट शुड हैव, और वी कैन से इन अ वे दैट इज ऑफन शॉकिंग और ऑफेंसिव। विडंबना, अपेक्षित गुणवत्ता या महत्व का अभाव होना और उसके कारण घटिया या फिर अपमानजनक होना कोई चीज। स्पूफ और टेक ऑफ इसका सिनोनिम्स है। होमेज और ट्रिब्यूट इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं, दिस ट्रायल हैज प्रूव्ड टू बी अ ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस। ओके, तो ये जो मुकदमा है ना वो क्या आपका न्याय का मखौल उड़ा देने वाला साबित हुआ। तो इसका मतलब वो अपमानजनक है, घटिया है। ओके, तो किसी चीज के आपका महत्व का अभाव है उस चीज में। ओके, तो ये हम कहना चाह रहे हैं। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।